हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, जय श्री सीताराम। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ही होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी महानुभावों को, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको, बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को हृदय से, प्रेम स्नेह से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण, श्री कृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विष्णुमूर्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती या गाती या गवाती हरिचरित सुहानी अम्ब। राम रस धारा ही माही उपजाती या सुरों के तार खोल शब्दों का कोसला। संत तार पुरियों के तार झंकारती या माँ देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती या। जब तक जहाँ में है जीवन मेरा जगदम्बे, हरि गुण गाऊं वरदान यही देती या माँ। हरि गुण गाऊं वरदान यही देती या देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती या। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें। कुछ साधन दास के पास नहीं, बरदायिनी कैसे रिझाए तुम्हें। कर में उर में जब बास कियो तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें। मन मंदिर बीच सिंहासन बन्यो, बरदायिनी आओ बिठा ले तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बनाओ, उपहार में आओ पिन्हाए तुम्हें। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें। खल संघारन सुर जन पालनी जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे जननी इतना ध्यान रहे, हे मैया इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है।
बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सभी संत महात्माओं को, वृंदावन धाम को, अयोध्या धाम को, नैमिषारण्य धाम को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। सिया रामो मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। सोचे सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। सिया राम मैया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। ये पूरा संसार ही सीताराममय है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि ही भगवानमय है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। इस संपुट का यही अर्थ है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम सब जोरि जुग पाणे। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीरो फेन मृदु विशद सुहाई। तहाँ सिया राम शयन निश करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिया राम साथ री सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास यरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जुग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोबत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संहार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबे देहि, सोबत मही विधि बामुन के ही। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता।
सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य यानी भाग्य ही प्रधान है। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणे। कय कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन। जहि रघुनंदन जान के, सुख अवसर दुख दीना। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणे। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ बिसादु निषादहि भारी, राम सिय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस साने। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धाम धनु सुर पुर परिवारु, सरगुन रखु जहाँ लगे व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मनु माही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाणे। सपने हो ये भिखारी नपो, रंग नाक पति होई। जागे लाभुन हानि कछोत में प्रपंच जिय जोई। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाणे। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। प्रपंच हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहुए बादिन देय दोसु। मोहन सा सब सोब निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जैव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए।
होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। ये सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेत निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागे कृपालु। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पाने। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करे राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाए। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल आ गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लई रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुर सरियन बाई, आनहु फेरि बेगे दो भाई। लखन राम सिया आनहु फेरि, संशय सकल संकोच बटो निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर वापस ले आना। सिया राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। नपवस कहु गुसाई जस कहाई करो मिल बल सोए। कर बिनती पायने परउ दीन बाल जिमिरोए। सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करे के जिय सोई। जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा। तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सब विधि दधि शिव दधि चारे चंद नरेसा। धर्म सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंत देवो बलि भूप सुजाना। धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजेत हूँ पुर अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करके तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहो। मरण कोटि समदारुण दाहु। तुम संतात बहुत का कहूँ। दिए उतर फिर पातक लाऊं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। पितु पद गही कहे कोटि। नति विनय करब कर जोरे। चिंता कब नेहु बात के तात करिय जन मोर। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु असो अति हित मोरे। विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तबे तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोचो हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु। भयउ सपरिजन विकल निसादु।
पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जाने। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दिवाए, लखन संदेश कहिए जनित जाए, कहा सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जही विद्या बधु अब फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया, न तरु निपट अब लंब विहीना, मैंने जियब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती, नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी, मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, ताह तब रही सुखे न सिय जब लगी विपत्ति बिहान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेंगी। बिनती भूप किन बहु भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियई दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से शिक्षा दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहुत सब कर मिटये खबारो, सुन पति बचन कहति बै देहि, सुनहो प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज राति छाके में छेके, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी बोली।
कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। आरती बस सन्मुख भयु बिलगुन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगिनात। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। पितु वैभव बिलास में डीठा, नपमणि मुकुट मिलते पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय बिहीन मन भावन मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवै कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे हुई जही रघुपति ले, अरद सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर यतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि क्यों सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरे सरित पारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। सास ससुर सन मोरि हुति बिनय करब परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाए। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम सप्रे जोरे जुग पाणी। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं बनवे स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय से देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयो विकल जनो फणिमणि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने।
मेट न जाए नहीं, मेट जाए नहीं राम रजाए, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बन के जिम मोर गवाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। रथुआ क्यों है राम तन हेरि हेरि ही नाही, देख विषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। जासु वियोग सकल पशु से, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावन के बटुआना, कहा तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करन मोर कछुआई। श्री राम जी ने केवट के से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं है। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घर नी बन जाई, बाट परई मेरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार यवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी ये श्री रामचरितमानस की कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। आप लोग पढ़ लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। एक बार आप लोग लिखा करो कहाँ से बोल रहे हैं, मैं भी तो जानूँ मेरी ये रामायण की कथा कहाँ कहाँ तक जाती है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय माता दी सभी भक्तों को। जय जय श्री सीताराम। इस समय नवरात्रि चल रहे हैं और हमारा पूजा का टाइम हो गया है। आरती पूजा करेंगे, 5 बजने वाला है। जय जय श्री राधे श्याम।